लक्सर। आफताब खान वरिष्ठ विशेष संवाददाता लक्सर पुरकाजी रोड स्थित गोदावरी होटल में सामाजिक न्याय पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि सामाजिक न्याय पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 11 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती और संगठनात्मक शक्ति के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रदेश में सामाजिक न्याय, युवाओं को रोजगार, किसानों के हितों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। वीरेंद्र गुर्जर ने कहा कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और सामाजिक न्याय पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। उन्होंने दावा किया कि पार्टी को लगातार जनसमर्थन मिल रहा है और आगामी चुनाव में सामाजिक न्याय पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। क्या क्या इस बार पार्टी का संविधान क्या बना, खासकर 4 ऐसे पॉइंट है जो प्रभावित कर रहे हो, क्या है जो जिसे लेकर के आप आए हैं? देखिए, हम पार्टी के जो शोषित वंचित पिछड़े जो लोग हैं उन लोगों को हक अधिकार दिखाने के लिए हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लोग वो पीड़ित भी हैं, उनके बच्चों का शिक्षा में भी उन्हें पीछे हटाया गया, उनको जो है चिकित्सा में भी उन लोगों को पीछे हटाया गया, वो बच्चों को इलाज भी नहीं करा पाते, ऐसी स्थिति इस देश की। और बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो ये जो सरकार है आज तक नहीं कर पाई, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक न्याय पार्टी। एक सवाल और आपसे है, इस बार उत्तराखंड में कितने लोग चुनाव लड़ेंगे आपकी पार्टी से? उत्तराखंड में अभी 1-2 महीने पहले हमने कश्यप जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और ये बहुत तेज़ी से पार्टी का विस्तार यहाँ पर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से 5-6 सीटों पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और जितना इसमें बढ़ेगा वो सब हो पाएगा और लेकिन 5-6 हमारे कन्फर्म हो। अभी आपने कहा वंचित लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री चिकित्सा, शिक्षा और अनाज फ्री दे रहे हैं, तब वंचित कहाँ रह गए लोग? नहीं, अब कहने से तो नहीं हो जाता ना, आप देख रहे होंगे, कहने से क्या हो जाता है? कहने से तो उन्होंने अपने रोजगार को कहा था, कहने को तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखे जो आज तक जुड़ रही हो गए। गोल्डन कार्ड प्रधानमंत्री की तरफ से एक चिकित्सा सुविधा मिल रही है लोगों को कि अगर आप बीमार होते हैं 5 लाख का आप इलाज करा सकते हैं। फिर आप इस मैदान में नहीं मिला ना, आप सर्वे करिए उसका, आप सर्वे करोगे आपको पता चलेगा। आप भूमि पर जाइए, आप हमसे यहाँ पूछ रहे हैं, लेकिन अगर गांव में जाओगे लोग इतने परेशान हैं, बेहद उनका कई जगह तो ऐसा है इलाज के कारण लोगों ने अपनी आत्महत्या तक कर रहे हैं। इससे पहले तो आप सभी का पत्रकार महोदय सबका धन्यवाद आप लोगों ने सबमिट किया। देखिए, अभी तो हमारी जो यहाँ पे रणनीति है वो 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़ने की है और अगर हम यहाँ सक्सेस होते हैं तो बिल्कुल पर्वत के क्षेत्र में देखेंगे वहाँ के हालात भी। देखिए, मैं करेक्ट तो नहीं बोल सकता हालात वहाँ कैसे नहीं है, लेकिन आइडिया लगाइए जब यहाँ पे आप समतल में अगर यहाँ पे गरीबों को दिक्कत होती है तो वहाँ तो ऑफिस की होती है, वहाँ तो कुछ फैक्ट्री भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है, तो वहाँ के तो लोग देश विदेश में या फिर कहीं की भी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, रोजगार तो आए नहीं है। अगर कोई रोजगार चाहिए तो उनको यहाँ हमारे क्षेत्र में आना पड़ता है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं समस्या है। अभी 5 से 7 सीटों में हमने जो रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने का, उसके बाद यदि जनादेश कम मिला और केवल पार्टी वोट कटवा रूप साबित हुई, फिर आगे बढ़ाएंगे पार्टी को या फिर पीछे कदम हटेंगे? देखिए सर, अब तो कदम आगे बढ़ चुके हैं। आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ, ये हमारा जो सामाजिक न्याय पार्टी जनादेश है, जिसकी भी तरफ जाएगी, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा होता है हमारी मांगे कोई पार्टी पूरी करती है, इसकी भी तरफ जाएगी तो उसको तो निश्चित रूप से जिताई देंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, हमारा जो गरीबों के लिए लड़ाई है, उनके हक अधिकार के लिए लड़ाई है, हमारे जो पार्टी हमारी बात सुनेगी या हमको हक अधिकार जो हम चाह रहे हो देंगे, कोई बात नहीं। किसी हमारा तबका इतना बड़ा है, किसी को हरा भी सकते हैं, किसी को जिता भी सकते हैं, और अगर अच्छी और भी तबका हमारे साथ आगे तो हम जा सकते हैं। लगभग हमें 5 से 6 साल हो गए यहाँ पर, लगातार आप मीडिया के माध्यम से भी देखते होंगे। हमने यहाँ पर अपना सामाजिक संगठन चलाया
लेकिन सामाजिक संगठन चलाकर भी हमारे लोगों की जहाँ भी कहीं किसी गरीब परिवार के ऊपर कहीं भी कोई विपदा आती थी, अगर हम किसी भी सरकार से अगर कोई सवाल पूछते थे या फिर उससे जवाब मांगते थे और उल्टा हमारे लोगों पर केस हो जाता था। मतलब कि अगर हम उनके हक की आवाज़ भी अगर उठाते थे तो हमारे ऊपर भी केस हो जाता था, और प्लस जो गरीब जिसको न्याय की ज़रूरत है उसको न्याय भी नहीं मिल पाता था। तो इसलिए हमने अपना सामाजिक न्याय पार्टी चुनी है, क्योंकि हमें पता है कि बड़ों की कहावत है कि अपना होका अपना मरोड़, किया तो किया नहीं तो दिया फोड़। तो इसलिए हमने सामाजिक न्याय पार्टी बनाई है, और जहां हमें लगेगा कि हाँ भाई किसी गरीब परिवार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है, वहाँ पर सामाजिक न्याय पार्टी उसको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। इसी चीज़ को लेकर हम सामाजिक न्याय पार्टी में आए हैं, और लक्सर से अब की बार बढ़िया भव्य तैयारी है। लक्सर, खानपुर, हरिद्वार ग्रामीण और अपना काफ़ी सीटें ऐसी है जिन पे अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और धरातल पर काम कर रहे हैं। हम बूथ लेवल से लेकर अपना विधानसभा से लेकर पूरे की पूरी हमने अपनी पूरी टीम गठित कर ली है, और हम अंदर खाने काम कर रहे हैं। और आज ये आप लोगों के समक्ष जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी और विजय वाल्मीकि जी और अर्पित त्यागी जी, सभी धर्म सभी वर्ग के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए, और यहाँ हर विधानसभा पे हर समाज का लोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज यह जो मीटिंग गोदावरी होटल में रखी गई है, यह मीटिंग सामाजिक न्याय पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और उत्तराखंड में सामाजिक न्याय पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे बीच चल के पुनीत कश्यप जी जो सामाजिक न्याय पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष जी है, और मैं अपनी समस्त टीम से यह निवेदन करूंगा कि वो आए और पुनीत कश्यप जी का फूलमालाओं के साथ में स्वागत करें। भाई रोहित कश्यप जी, सुमित कश्यप जी और दीपक कश्यप जी वो आए, प्रदेश अध्यक्ष जी का फूलमालाओं के साथ में स्वागत करें। पत्रकार बंधुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी पार्टी के सामाजिक न्याय पार्टी के पदाधिकारियों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कम से कम लक्सर में इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम कराया, और सामाजिक न्याय पार्टी का लाने का मकसद यही है। उत्तर प्रदेश में जो बहुत बढ़िया पार्टी चल रही है हमारी, और उत्तराखंड में भी लाने का यही मकसद है। जब 70 साल तक हमने कांग्रेस पे विश्वास किया, उसके बाद 15 साल हो गए हमें, तो बीजेपी भी विश्वास कर रहे हैं। अब जब बीजेपी ने भी किसी भी समाज को ढंग से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई भी पदाधिकारी नहीं बनाए, तो इसलिए हमें सामाजिक न्याय पार्टी में आना पड़ा। सामाजिक न्याय पार्टी इसलिए हम उत्तराखंड में ले गए। कोई बात नहीं।